आनंदकंद, सच्चिदानंद घन, परात्पर पूर्ण परब्रह्म प्रकाश भगवान परमात्मा, और ये भगवान परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत कथा। और ये कथा का आज का तीसरा दिन। कथा का जिन्होंने आयोजन किया है ओम साई गणेश मित्र मंडल, ये सभी मंडली ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। हमारे साकरे अप्पा, उसी प्रकार हमारे गीते काका, सोनारे काका, जिनके पास आज का संत पूजन था, हमारे खांदवे काका, मामा, ये मामा का नाम अभी तक मुझे पता नहीं चला है। खिचड़ी, खिचड़ी मामा, खिचड़ी मामा। हर दिन हमें लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, ऐसे उनका भी नाम अभी तक पता नहीं चला है। और सारे बहुत कार्य करते हैं जिनका नाम अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन 7 दिन में पे पता करूंगी ही। वो तो नहीं बताते हैं, लेकिन मैं पता करती हूँ। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ते मंडली, उसी प्रकार हमारे दिगंबर काका साकरे, उनकी मंडली, सभी परिवार, वो तो हर दिन बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाते हैं। सभी कार्यकर्ते मंडली, सभी को वंदन। बहुत सुंदर नियोजन किया है। मैं माफ़ी मांगकर, उनकी नाम नहीं पता है ना, मैं सभी की माफ़ी मांगती हूँ। और सभी साई गणेश मित्र मंडल, सभी को वंदन। उन्होंने बहुत सुंदर नियोजन किया है। कथा के नियोजन में उन्होंने लोगों की चप्पल चुरा लेते हैं इसीलिए पिशवी बनाई है। बहुत सुंदर व्यवस्था की है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लोग तो कथा में आते हैं लेकिन मन चप्पल में रहता है। उनका मन कथा में ही रहे इसलिए उन्होंने व्यवस्था की है। उसी प्रकार गेट पर भी बहुत अच्छे अच्छे बैनर बनाए, भोजन की भी बहुत अच्छी सी व्यवस्था की, रहने की बहुत सी अच्छी व्यवस्था की है। बहुत सुंदर नियोजन ये कार्यकर्ताओं ने किया है। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव जी हरिभक्त परायण, जिनका काला का कीर्तन है, ऐसे हमारे गुरुदेव जी हरिभक्त परायण बालयोगी ब्रह्ममूर्ति बाबाजी महाराज चालक, गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। उसी प्रकार हमारे सभी कलाकार, सभी कलाकारों को भी मेरा दिल से प्रणाम। उसी प्रकार पधारे हुए सभी श्रोतागण, विंसूर, उगांव, सोमठाना और सुरेगांव, हमारे मामा भी आए हैं, बहुत सारे सगे संबंधी आए हैं।
उसी प्रकार साउंड सिस्टम वाले, साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है साउंड सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। कथा में दिन ब दिन आनंद होते जा रहा है। बहुत सारे माताएं बताती कि हमारी बच्चियां 7:30 बजे ही सो जाती है, लेकिन जब से कथा शुरू हुई तब से रात के 12 बजे सोती है। छोटी छोटी बच्चियां भी आई है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। उसी प्रकार लासलगांव के सभी ग्रामस्थ मंडली, पंचक्रोशी में से पधारे हुए सभी रसिक श्रोतागण, सभी को वंदन और आज की कथा को प्रारंभ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया भी है। आज का कथा का तीसरा दिन है और आज परशुराम जयंती भी है। ऐसे 3 पर्वकाल आ जाए हैं। पर्वकाल का मतलब क्या होता है? पर्वकाल यानी क्या? हम 1 गुना से पुण्य करें तो उसके 100 गुना से फल मिलता है, अनंत गुना से फल मिलता है, उसे कहते हैं पर्वकाल। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मुझे बताओ, हम एक चना का दाना, चना मतलब हरभरा, चना का दाना यदि जमीन में गाड़ दे तो हमें 4-5 दाने चने के मिलते हैं, बराबर है कि नहीं? 5-50 मिलते हैं कि नहीं? महिला मंडल मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं। गेहूं का एक दाना योग्य जमीन में हम गाड़ दे तो हमें कितने दाने मिलते हैं? जोर से बताओ, कितने दाने मिलते हैं? 200-400 दाने हमें मिलते हैं। एक ज्वार का दाना दान दे तो कितने दाने मिलते हैं? 400-500 दाने मिल जाते हैं। ठीक, एक चना का दाना गाड़ दिया तो हमें 4-5 दाने मिलते हैं। एक गेहूं का दाना गाड़ दिया तो हमें 40-50 दाने मिलते हैं। एक ज्वार का दाना गाड़ दिया तो हमें 200-400 दाने मिलते हैं। एक बाजरा का दाना गाड़ दिया तो हमें 1000-2000 दाने मिलते हैं। और एक राजगिरा का दाना गाड़ दिया तो हमें 4 से 5 दाने मिलते हैं। बराबर है ना? 4-5 नहीं, कितने दाने मिलते हैं? लाखों दाने मिलते हैं। इसे कहते हैं पर्वकाल। उसी प्रकार हम 1 गुनाह से पुण्य करें तो उसका फल हमें अनंत पटी से, अनंत गुना से मिलता है। इसे कहते हैं पर्वकाल। ये पर्वकाल अलग अलग होते हैं। हर दिन का भी पर्वकाल होता है शुभ मुहूर्त, हर दिन का पर्वकाल होता है ब्रह्म मुहूर्त। एक दिन का पर्वकाल, उसी प्रकार एक सप्ताह का पर्वकाल होता है सोमवार। उसी प्रकार 15 दिन का पर्वकाल होता है एकादशी। एक महीने का भी पर्वकाल होता है, 6 महीने का पर्वकाल होता है, 1 साल का भी पर्वकाल होता है। दिवाली और गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आज है, ये भी एक पर्वकाल है। 3 साल के बाद पर्वकाल आता है, 12 साल के बाद पर्वकाल आता है। उसे कहते हैं एक तपपूर्ति।
उसी प्रकार आज भी पर्व काल है, वो है अक्षय तृतीया। और ये अक्षय तृतीया के दिन जो दान धर्म करते हैं उनको अनंत गुना से पुण्य मिलता है। आज कर्म धर्म के संयोग से 3 पर्व काल है, अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जी की जयंती भी है, और आज का कथा का 3रा दिन। और आज साक्षात नरसिंह भगवान भी प्रकट होने वाले हैं। ये भी तो एक पर्व काल है। और इस पर्व काल से सभी पर्व कालों में श्रेष्ठ पर्व काल है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ये 7 दिन का पर्व काल है। ये 7 दिन में जो जो लोग दान धर्म करते हैं उनको अनंत पटी से पुण्य मिलता है। तो जिन्होंने कथा के लिए तन मन धन से मदद की है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिन्होंने दान धर्म किया है ऐसे सर्वे दानी दाताओं को भी वंदन। और आज की कथा को प्रारंभ। कल हमने क्या क्या देखा था? कल क्या क्या देखा था? भगवान के 24 अवतार देखे। उसके बाद परीक्षित का जन्म देखा। परीक्षित राजा को शाप मिला था, देखा था ना झांकी से। हाँ, झांकी का नाम सुनते आपका तो चेहरा ही खुल गया। और झांकी वाले काका, उन्होंने तो बहुत अच्छी झांकी बनाई थी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज हम नरसिंह भगवान का अवतार देखने वाले हैं, मनुवंश देखने वाले हैं। परीक्षित राजा को शाप मिला तो परीक्षित राजा नदी किनारे आए और परीक्षित राजा ने शुकदेव जी भगवान से प्रश्न पूछे हैं। महाराज जी, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? श्रवण किसका करना चाहिए? स्मरण किसका करना चाहिए? भजन किसका करना चाहिए? त्याग किसका करना चाहिए? शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अरे तूने तो आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तनिक मुझे बैठने भी नहीं दिया। महाराज जी, आप जैसे महात्मा हमारे गृहस्थी के यहां ज्यादा देर तक रुकते नहीं है, सिर्फ गोद दोहने के काल तक, यानी 5-6 मिनट तक ही रुकते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछे हैं, ताकि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर देके ही जाना पड़ेगा। तो शुकदेव जी ने वो प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हृत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वालों को एक ही करना चाहिए। परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी जल्दी मरने वाले हैं। यहां कोई भी ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं है। ये सिस्टम वाले भी जल्दी मरने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये बांसुरी वाले भी जल्दी मरने वाले हैं। ये सभी कलाकार भी जल्दी मरने वाले हैं। मैं भी जल्दी मरने वाली हूं। इतना ही नहीं, जो जो लोग कथा सुन रहे हैं वो सभी जल्दी मरने वाले हैं। मैं तो कहती हूं 7 दिन में ही मरने वाले हैं। कौन से 7 दिन में? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही 7 दिन में मरने वाले हैं। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है।
ऐसे ही मैंने एक जगह बताया था, यहाँ के सब लोग जल्दी मरने वाले हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, और इस गांव के सभी लोग जल्दी मरने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन एक आदमी बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, अरे बाकी सब लोग दुखी हो गए और आप हंस रहे हो। उन्होंने कहा, महाराज जी आपने क्या कहा? इस गांव के सभी लोग मरने वाले हैं। मैंने कहा, हाँ जरूर मरने वाले हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा, कैसे, अमर हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपने क्या कहा था? इस गांव के सभी लोग मरने वाले हैं। मैं तो इस गांव का हूं ही नहीं, मैं तो पड़ोस वाले गांव का हूं। मैंने कहा, भाई इस गांव के हो या पड़ोस वाले गांव को, मरना तो सभी को है। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? परीक्षित, जल्दी मरने वालों को एक ही करना चाहिए, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का ही जाप करना चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी जो है, ये शरीर जो है, एक भाड़े का घर है, किराए का घर है। एक ना एक दिन तो बदलना ही पड़ता है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा।
बाप बेटे भाई भतीजे हम सभी को मेरे मेरे कहते हैं, लेकिन कब तक अपने होते हैं? बाप बेटे ये भाई भतीजे तेरे साथी सब जीत जीते, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से ढलना पड़ेगा। जब अंत समय आता है तो धन दौलत कुछ भी काम नहीं आता है, तब हालत क्या हो जाती है? ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से ढलना पड़ेगा। जिंदगी का घर है, ये जिंदगी एक भाड़े का घर है। जब बुलावा आएगा तो ये भाड़े का घर छोड़ के जाना पड़ेगा, किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित राजा ने कहा, महाराज जी, श्रवण कराने में आप ही सबसे पूजनीय हो, तो भगवान का चरित्र आप ही हमें सुनाओ। तब शुकदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से पूछा था। परीक्षित राजा कहते हैं, महाराज जी, विदुर जी और मैत्रेय मुनि की भेंट कहाँ हुई थी? तब शुकदेव जी बताते हैं, परीक्षित, एक बार उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई। तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी, द्वारिका में भगवान कुशल मंगल तो है ना? ये सुनकर उद्धव जी के आंखों में आंसू आए और उद्धव जी कहने लगे, विदुर जी, भगवान हम सबको छोड़कर निज धाम चले गए, लेकिन जाते समय अपना रूप इस भागवत में स्थित किया है। जाते समय आपको भी याद किया था। उद्धव जी बताते हैं, मैत्रेय मुनि जी से कहा था कि मैंने सभी भक्तों के लिए कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन मेरे प्यारे विदुर को मैंने कुछ भी नहीं दिया है। कृपा करके
आप ये भागवतीय ज्ञान वो विदुर जी को जरूर देना। ये सुनकर विदुर जी के भी आंखों में आंसू आए। विदुर जी कहने लगे, महाराज जी, अब मुझे मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? बोले, आपको हरिद्वार में मिलेंगे। तो विदुर जी हरिद्वार में गए, मैत्रेय मुनि जी से मिले, दोनों की भेंट हुई। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से पूछा, महाराज जी, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे तो अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आज शादी विवाह में देखो, जो स्वयं को प्रतिष्ठित मानते हैं, जो स्वयं को अमीर मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपने पात्र पर अन्न झूठन के रूप में रखते हैं। अरे जिस अन्न पर हमारा जीवन निर्भर है, जिस अन्न पर हम जीते हैं, वो अन्न की कीमत यदि इन लोगों को नहीं है तो क्या सिखाए इन्होंने? कैसे सुशिक्षित है? कई कई लोगों की तो फैशन ही बन गई है पात्र पर झूठन रखने की फैशन। जिंदगी में कहीं भी भोजन करो, घर में भोजन करो, पंगत में भोजन करो, शादी विवाह में भोजन करो, चाहे तो होटल में भोजन करो, लेकिन पात्र पर झूठन मत रखो। आज सब लोग संकल्प कीजिएगा, मैं भोजन करूंगा लेकिन पात्र पर कभी भी झूठन नहीं रखूंगा। कीजिए संकल्प, और कथा में सोच समझकर संकल्प कीजिए। संकल्प किया सो उसको निभाना ही पड़ेगा। मैं कहीं भी भोजन करूंगा, जितना चाहिए उतना ही पात्र में लेना, चाहे तो 2 बार लेते हो तो 4 बार लेना, लेकिन झूठन मत रखना। कीजिए संकल्प, आज करोगे संकल्प पक्का? जो लोग संकल्प करने वाले हैं, जिन्होंने संकल्प किया है, वो अपने हाथ ऊपर उठाइए। वाह वाह, क्या बात है, पूरी तरह से उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। वाह वाह, क्या बात है, 1 2 4 50 100 200 500। वाह वाह, क्या बात है। जिन्होंने करो नीचे हाथ। जिन्होंने जिन्होंने संकल्प किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपने संकल्प किया, मेरी कथा सफल हो गई। हाँ, ये बात अलग है, यदि वो अन्न से आपको तकलीफ होती हो। अन्न से तकलीफ मतलब किसी को डायबिटीज हो तो मीठा नहीं खा सकता है, पात्र पर तो आया है, खा नहीं सकता, तो ये बात अलग है। ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जो डॉक्टर ने खाने से मना किए होते हैं, ये बात अलग है। अगर अन्न झूठा हो, बासा हो, ज्यादा तीखा हो, आपके मुंह में छाले पड़ गए हो, तो डालो, ये बात अलग है, तब आप नहीं खा सकते। लेकिन यदि जानबूझकर झूठन रखते हो तो ये गलत है। अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर जी कहते हैं, महाराज जी, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। विदुर जी ने तुरंत प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा।
विन्देत् भूयास्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्। महाराज जी, अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई तो अलग अलग क्यों बनाई? सभी लोग सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उल्टा उनको दुख ही मिलता है। तो भगवान ने ये दुनिया एक जैसे क्यों नहीं बनाई? देखो ना महाराज जी, एक व्यक्ति अत्यंत सुखी है तो एक व्यक्ति अत्यंत दुखी। एक व्यक्ति इतना सुंदर है और एक व्यक्ति बहुत ही कुरूप। एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है कि उसे तक पता नहीं, और एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धन। एक व्यक्ति रोगों से ही जन्मों से ग्रस्त है और एक व्यक्ति के पास बहुत सारा आरोग्य है। महाराज जी, एक व्यक्ति इतना दीर्घायु है, इतना दीर्घायु है कि कितनी बार सृष्टि पैदा हो गई, पैदा होके खत्म भी हो गई, लेकिन ये तो जीवित ही है, इतना दीर्घायु। और एक व्यक्ति जन्म को आने से पहले ही मर जाता है, इतना अल्पायु। एक व्यक्ति के पास इतने सगे संबंधी है कि पूछो ही मत, और एक व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि उसे तक पता नहीं, और एक व्यक्ति के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। एक व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है कि पूरा जगत उसके ज्ञान की प्रशंसा करता है, और एक व्यक्ति इतना पागल कि कैसे खाया जाए इसका तक उसे ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति जन्म को आता है तो जन्म को आते ही अरबों खरबों का मालिक बन जाता है, और एक व्यक्ति जन्म को आता है तो झोपड़े में जन्म लेता है और उसका शरीर ढकने के लिए कोई फटा पुराना कपड़ा तक नहीं है। तो महाराज जी, जन्म को आते ही इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो अरबों खरबों का मालिक बन गया? और जन्म को आते ही इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो उसका शरीर ढकने के लिए फटा पुराना कपड़ा तक नहीं है? एक व्यक्ति इतना सुंदर गाता है कि हम बस सुनते ही रह जाए, और एक व्यक्ति ऐसा गाता है कि हम हमारे कान बंद कर दें। एक व्यक्ति इतना सुंदर नाचता है, जब जब कथा में नामधुन होती है तो बहुत सारे लोग उठकर नाचते हैं कि नहीं? बड़ा आनंद लेते हैं। नाचना चाहिए कथा में, जब जब नामधुन हो तब नाचना चाहिए। कई लोग तो शर्माते, हम कैसे नाचे? अरे भाई, शर्माना नहीं चाहिए, नाचना चाहिए, दिल खोल के नाचना चाहिए। यहां नहीं नाचोगे तो 84 लक्ष योनि में नाचना पड़ेगा, इसीलिए यहां नाचना चाहिए। अरे डीजे के सामने नाचने से तो अच्छा है यहां नाचो। कई लोग तो बड़े सुंदर नाचते हैं, हर किसी को लगता है मैं भी नाचूं। कई शर्माते हैं, और कई लोगों को नाचना नहीं आता है। तो महाराज जी, लेकिन फिर भी नाचना चाहिए, हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के तो नाचना ही चाहिए। तो महाराज जी, एक व्यक्ति अत्यंत
अत्यंत सुंदर नाचता है और एक व्यक्ति को कमर हिलाना तक नहीं आता है। एक व्यक्ति जन्म को आते ही राम नाम बोलने लगता है और एक व्यक्ति जन्म को आता है, मर जाता है, बूढ़ा होके मर जाता है, स्मशान में जाता है, लेकिन फिर भी राम नाम उसके ओठों पे नहीं आता है। तो भगवान ने ये दुनिया बनाई तो अलग अलग क्यों बनाई? भगवान ने एक जैसे क्यों नहीं बनाई? मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान हमें जन्म देते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार ही जन्म देते हैं। एथे आलिये याची नीज कार्या, एथे आलिये याची नीज कार्या। एथे आलिये याची नीज कार्या, एथे आलिये याची नीज कार्या। वाह, क्या बात है। वाह, हमारे साईखेड़े महाराज महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारत में फेमस है। हर किसी आदमी ने पूछा कलाकार कौन है, हमारे साईखेड़े महाराज, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। लोग मुंह पे स्तुति करें और पीछे स्तुति करें, इसमें बात अलग है। उनका स्वभाव भी वैसा ही है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आई तुझा मूर्तिवाणी, ये गाना उन्होंने ही गाया है, आज वो गाने वाले हैं। मैं क्या बता रही थी? कथा। आप क्या सुन रहे थे? मैं बता रही थी भगवान ने हमें जन्म दिया है अपने कर्म के अनुसार। एक किसान है, उसके पास बहुत थोड़ी सी ही भूमि है। जितना ये स्टेज है उतनी ही भूमि है। वो भूमि में वो किसान ने एक बोरवेल लिया और वो भूमि में अलग अलग पेड़ लगाए हैं। एक आम का पेड़ लगाया, एक केले का पेड़ लगाया, एक इमली का पेड़ लगाया, एक आंवले का पेड़ लगाया, एक नींबू का पेड़ लगाया। ऐसे अलग अलग पेड़ लगाए हैं। गन्ने का पेड़ लगाया। गन्ना मतलब हाँ उस घूस नहीं, हाँ उस
एक करेले का पेड़ लगाया, मिर्च का पेड़ लगाया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेड़ लगाए। मुझे बताओ सभी पेड़ों को जमीन कितनी है? एक। सभी पेड़ों को जमीन, जोर से बोलिए, सभी पेड़ों को जमीन, सभी पेड़ों को किसान, सभी पेड़ों को पानी, सभी पेड़ों को सूर्य प्रकाश, सभी पेड़ों को चंद्र प्रकाश, सभी पेड़ों को खाद, तो सभी पेड़ों के फलों की रुचि भी एक। फलों की रुचि एक, फलों की रुचि अलग अलग है। इतना ही नहीं, केले का जो पेड़ है वो बहुत मीठा है, इतना मीठा कि डायबिटीज वाले खा भी नहीं सकते, इतना मीठा। उसी के ही पास नींबू का पेड़ है, वो बहुत खट्टा, पकने से पहले भी खट्टा, पकने के बाद भी खट्टा। नींबू नींबू लींबू। उसी के ही पास आम का पेड़ है, पकने से पहले तो खट्टा है, लेकिन पकने के बाद तो बहुत मीठा। आम का आमरस होता है ना। हाँ, आज अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। आम का पेड़, वो आम बहुत मीठे होते हैं। वो आम के पेड़ के पास में ही मिर्च का पेड़ है, बिल्कुल तीखा। उसी के ही पास में आंवले का पेड़ है, बिल्कुल कसेला, तुरट। उसी के ही पास गन्ने का पेड़ है, वो बहुत मीठा। वो गन्ने के पेड़ के ऊपर ही करेले का पेड़ है, बिल्कुल कड़वा। तो महाराज जी, सभी पेड़ों को जमीन एक, पानी भी एक, किसान भी एक, सूर्य प्रकाश भी एक, चंद्र प्रकाश भी एक, तो सभी पेड़ों के फलों की रुचि अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्या है इसका जवाब? क्योंकि सभी पेड़ों की बीज अलग अलग है। सभी पेड़ों के बीज अलग अलग है, उसी प्रकार हमारे कर्म अलग अलग है। बीज मतलब कर्म। हमारे जैसे कर्म है वैसा ही हमें जन्म मिलता है। जैसे कर्म हो वैसा रिजल्ट आता है। परीक्षा में भी जैसे पढ़ाई हो वैसा ही रिजल्ट आता है। एक लड़का था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, 24 घंटे मोबाइल में। इतने अभी तो मोबाइल बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। तो रिजल्ट का दिन आया तो इसने अपने दोस्त से कहा, मित्र से कहा, देख तू जाना और हमारा निकाल देख के आना, रिजल्ट देख के आना। लेकिन मेरे माता पिता यदि मेरे साथ होंगे तो तू रिजल्ट बताना मत, कोडिंग लैंग्वेज में बताना। यदि एक विषय गया तो रामकृष्ण हरि बोलना, 2 विषय गए तो जय जय रामकृष्ण हरि बोलना। मतलब जैसे जैसे विषय जाएंगे वैसे वैसे तू शब्द पढ़ाते जाना। उसे समझाया, ये गया, निकाल देख के आया, रिजल्ट देख के वापस आया। कर्म धर्म संयोग से इसके माता पिता इसके साथ में ही थे। तो ये अब सोचने लगा, दूर से उसे देखा, सोचने लगा, अब जय हरि बोलेगा या रामकृष्ण हरि बोलेगा या जय जय रामकृष्ण हरि बोलेगा। सोचने लगा। उसने पूछा, अरे भाई कैसा है हमारा निकाल? अब ये सोचने लगा अब वो क्या बोलेगा। अब मित्र दौड़ते 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 आया, इसको साष्टांग
दंडवत किया और कहने लगा, पुंडलीक वरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। मतलब इसके सभी विषय गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जैसे पढ़ाई हो वैसे रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार जैसे कर्म हो वैसा ही जन्म मिलता है। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी हमारे कर्म अलग अलग है, इसीलिए हमें अलग अलग जन्म मिला है, अलग अलग रूप से जन्म मिला है। विदुर जी कहते हैं, महाराज जी भगवान ने ये दुनिया बनाई, ये बात तो सही है। ब्रह्मदेव जी ने दुनिया बनाई, ये बात तो सही है, लेकिन ब्रह्मदेव जी कैसे निर्माण हुए? तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, ब्रह्मदेव जी कैसे निर्माण हुए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? अरे मामा जी आपको क्या बताए, हमारे लासल गांव के लोग इतने होशियार हैं, इतने अंतर्यामी हैं कि मेरी शर्त बिना बताए पहचान जाते हैं। कौन सी शर्त है? तो कीजिएगा भजन। गोविंद गोपाल राधे श्याम, नंद नंदन सलोन में घश्याम, गोविंद गोपाल राधे श्याम, नंद नंदन सलोन में घश्याम। वाह वाह क्या बात है। हे गोविंद गोपाल गाइयो रे, राधा रमन हरि गाइयो रे। हे गोविंद गोपाल गाइयो रे, राधा रमन हरि गाइयो रे। वाह वाह। गोविंद गोपाल राधे श्याम, नंद नंदन सलोन में घश्याम। हे गोविंद गोपाल राधे श्याम, नंद नंदन सलोन में घश्याम।
गोविंद गोपाल राधे श्याम नंद नंदन सलोन में श्याम गोविंद गोपाल राधे श्याम नंद नंदन सलोन में श्याम नंद नंदन सलोन में गोविंद गोपाल राधे श्याम नंद नंदन सलोन में वाह क्या बात है वाह वाह। महिला मंडल आगे आगे सर आगे आगे आओ थोड़े थोड़े आओ आओ आगे आगे सर को पीछे महिलाओं को जगह नहीं है आगे आगे आओ थोड़े। वाह बहुत सुंदर आनंद लिया आप लोगों ने। ब्रह्मदेव जी कैसे उत्पन्न हुए, ब्रह्मदेव जी कैसे निर्माण हुए, सृष्टि में चारों तरफ पानी ही पानी था। एकमात्र भगवान शेष शैया पर विराजमान थे तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। नाभि मतलब बेम्बी। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी को 4 मुख प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरा उत्पत्ति करता कौन है, इधर उधर देखने लगे लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है तो ही कमल की नाल से, कमल की नाम मतलब कमल की दांडी, और कमल की नाल से ब्रह्मदेव जी नीचे गए। हजारों सालों तक नीचे जाते रहे लेकिन कमल का अंत नहीं लगा। तो फिर से वापस आए, कमल पे विराजमान हुए तो ब्रह्मदेव जी को स्वर सुनाई दिया, तप तप तप। तो ब्रह्मदेव जी ने तप किया, अंतकरण में भगवान प्रकट हो गए और सृष्टि निर्माण करने का आदेश दे दिया। तो ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि निर्माण करना प्रारंभ किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको निर्माण किया। उनको कहा आप सृष्टि निर्माण करो, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम तो भगवत भजन करेंगे। तो ब्रह्मदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया और उसी क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान को कहा, भोले बाबा को कहा आप सृष्टि निर्माण करो। तो भगवान भोले बाबा ने सृष्टि निर्माण करना प्रारंभ किया। भूत प्रेत पिशाच, अरे रुको 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 रुको, ऐसे भूत प्रेत वाली सृष्टि नहीं चाहिए, आप जाओ भजन करो। भोले बाबा भजन करने लगे। उसके बाद 10 ऋषियों को निर्माण किया। उसके बाद मनुष्यत्व रूपा को निर्माण किया। मनुष्यत्व रूपा को कहा आप सृष्टि निर्माण करो। तो मनुष्यत्व रूपा की 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। 3 कन्या कौन कौन सी याद रखना, आकुति, देवहूति, प्रसूति। याद रखना, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनुष्यत्व रूपा ने कहा महाराज जी हम सृष्टि तो निर्माण करेंगे लेकिन ये सृष्टि रहेगी कहां, क्योंकि पृथ्वी तो है नहीं,
पृथ्वी तो रसातल में डूब चुकी है, पानी में डूब चुकी है। तो इतने में ब्रह्मदेव जी को छींक आ गई और वही छींक से अंगुष्ठ इतने वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। अंगुष्ठ इतने वराह भगवान प्रकट हो गए। आइए बैठिए। हमारे छोटे से गोपाल भी आए हैं। देखते देखते वराह भगवान ने महान रूप धारण किया और महान रूप धारण करके रसातल में प्रवेश करके अपने दांत पर पृथ्वी को उठा कर ले आए। इतने में हिरण्याक्ष आया। ए वराह मेरे साथ युद्ध कर, ए वराह मेरे साथ युद्ध कर, ए वराह चल मेरे साथ युद्ध कर। तो भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके हिरण्याक्ष को मार दिया। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, ये हिरण्याक्ष है कौन? ऐसा सवाल निर्माण हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? या मुझे ही हुआ? ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दीति और आदिति। ये दीति से हुए राक्षस लोग और आदिति से हुए देवता लोग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये भगवान के पार्षद है, द्वारपाल है, जय और विजय। सनकादिक मुनियों को उन्होंने रोक लिया तो सनकादिक मुनियों ने उनको शाप दे दिया, आप आसुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो उन्होंने 3 जन्म राक्षस के लिए है। आप याद रखना कौन कौन से लिए, बार बार पूछने वाली हूं मैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण, वही बने हैं शिशुपाल और दंतवक्र। यह हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया है। और कैसे धारण किया है हम बाद में झांकी में देखने वाले हैं। तो विदुर जी ने कहा, मैत्रेय मुनि जी, आपने कहा था कि सृष्टि निर्माण करने में मनुष्य रूपा के 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, तो उन कन्याओं के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। उनके वंश में आगे क्या हुआ वो जरा हमें बताइए, वो सुनने का बड़ा मन करता है। तो मैत्रेय मुनि जी कहने लगे, विदुर जी, इस सृष्टि में एक कर्दम मुनि थे। एक कर्दम मुनि ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की। तपश्चर्या किस लिए की? अच्छी पत्नी मिलने के लिए। देखो भाई, अच्छी पत्नी मिलने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। वो तो बड़े भाग्य की बात होती है, किसी किसी को बिना तपश्चर्या किए मिल जाती है। अब आपकी कितनी तपश्चर्या है आपका अनुभव ही बता सकता है। कई कई लोगों की पत्नियां तो पूछो ही मत। एक पति ने अपने पत्नी से कहा, जाओ फ्रिज साफ करो। वहां लुड़बुड़ कर रही थी, पति ने भगा दिया, जाओ फ्रिज साफ करो। 2 घंटे के बाद फिर से वापस आई। पति ने पूछा, फ्रिज साफ किया? बोले हाँ किया। पूरा साफ किया? बोले हाँ पूरा साफ किया। चाहे तो चल के देख लो। पति गया फ्रिज के पास, फ्रिज का दरवाजा खोला, अंदर झांक के देखा तो पूरा का पूरा फ्रिज साफ किया हुआ है। वो फ्रिज में ना मलाई बची है, ना बर्फी बची है, ना आइसक्रीम बची है, ना गुलाब जामुन बचा है, ना आइसक्रीम बची है, ना आमरस बचा है। पूरा का पूरा फ्रिज साफ। एक डॉक्टर ने पति से कहा,
अरे आपके पत्नी का और आपका ब्लड ग्रुप तो एक ही है। उसने कहा मुझे पता था एक ही होगा। ओ कैसे? आपने तो अभी अभी कहा था कि मैंने कभी ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं किया है, पत्नी ने भी नहीं किया है, तो आपको कैसे पता है कि होगा? अरे डॉक्टर साहब 25 साल हो गए वो मेरा खून चूस रही है, ब्लड ग्रुप तो एक ही होगा ना। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसा होना चाहिए पति पत्नी का नाता? एक उदाहरण बताती हूं। दो पति पत्नी थे, बहुत गरीब थे लेकिन खुश रहते थे। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। दोनों भी अपने परिवार में खुश रहते थे, लेकिन वो पति थोड़ा सा नाराज रहता था क्योंकि उसके पास एक घड़ी थी, उनके पूर्वजों की घड़ी थी। वो घड़ी पहनने के बाद उनके सारे काम अच्छे हो जाते थे, लकीली घड़ी थी। लेकिन वो घड़ी को बेल्ट नहीं था, वो बेल्ट टूट गया था, इसीलिए वो सदा दुखी रहता था। और वो पत्नी के बाल बहुत लंबे लंबे थे, कमर तक बाल थे। पत्नी को भी बहुत पसंद थे, पति को भी उसके बाल बहुत पसंद थे, रेशम रेशम मुलायम जैसे बाल थे। एक दिन वो पत्नी ने कहा मेरी कंघी टूट गई है, कंगवा मेरी कंघी टूट गई है, तो मुझे कंघी ले आओ। पति ने कहा अभी तो महीना आखिर चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखूंगा, पैसे तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा। पति अपने ड्यूटी पर गया, शाम को वापस घर लौटा। घर लौटते उसने देखा अरे पत्नी के इतने लंबे लंबे बाल, कमर तक बाल थे, वो बिल्कुल कान के पास आए हैं, बिल्कुल इतने बाल। उसने तो बाल काट दिए। पति चिल्लाया अरे तूने बाल क्यों काटे? तो पत्नी ने अपने पास से गिफ्ट था, वो गिफ्ट दिखाया और कहा मैंने मेरे बाल काट दिए और बाल काटकर आपके लिए घड़ी के लिए बेल्ट ले आई हूं। तो पति ने अपने पास एक गिफ्ट था, वो गिफ्ट दिखाया और कहा मैंने भी अपनी घड़ी बेच दी और घड़ी बेचकर आपके लिए कंघी ले आया हूं। इसे कहते हैं प्रेम। उसने बाल काट दिए और बाल काटकर घड़ी के लिए बेल्ट ले आई और इसने घड़ी बेचकर उसके बालों के लिए कंघी ले आया। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। एक पत्नी ने अपने पति के कंधे पर सर रखा और सर रखते हुए कहा मुझे अपने कंधे पर, आपके कंधे पर कितने दिन तक सर रखने दोगे? कब तक सर रखने दोगे? पति ने कहा जब तक 4 लोग मुझे कंधा नहीं देते तब तक ये कंधे पर तुझे सर रखने दूंगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में। और ऐसी पत्नी मिलने के लिए तो कई जन्मों की तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो करदम जी ने भी तपश्चर्या की अच्छी पत्नी मिलने के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहने लगे मनुष्य रूपणा अपने बेटी के साथ आएंगे, देवहूति के साथ आएंगे, आप देवहूति के साथ शादी करना। आपके यहां मैं स्वयं अवतार लूंगा,
तो कुछ दिनों के बाद मणिशतरूपा आए, देवहूति के साथ आए, तो करदम जी ने 3 आसन बिछाए और कहा महाराज जी बैठो। मनु महाराज ने आसन ग्रहण किया, शतरूपा रानी ने भी आसन ग्रहण किया। अब आसन ग्रहण करने की बारी थी देवहूति की। करदम जी ने कहा देवहूति, अरे देवी जी आप बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। देवहूति सोचने लगी, यदि आसन पर बैठूंगी तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति इनके साथ मेरी शादी करने वाले हैं। देवहूति को पता था ये मेरे पति होने वाले हैं, देवहूति को पता था, और इनके सामने आसन पर बैठूंगी तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, पति का अपमान हो जाएगा, और आसन पर नहीं बैठूंगी तो पति की आज्ञा उल्लंघन होगी। एक ऋषि की भी तो आज्ञा उल्लंघन होगी। अब देवहूति ने सोच समझ कर काम किया। क्या किया होगा उसने? माता लोग क्या किया होगा? बताओ या नहीं? बताओ, नहीं तो नहीं बताती। बताओ। देवहूति ने अपना दाया हाथ, उजवा हाथ, दाया हाथ आसन पर रख दिया और वो आसन का स्वीकार कर लिया और नीचे भूमि पर बैठ गई और पतिव्रता धर्म का पालन किया। आसन पर बैठकर पतिव्रता धर्म आसन ग्रहण करके उसने पतिव्रता धर्म भी निभाया, साधु की आज्ञा भी पालन की और पति की भी आज्ञा पालन की। आसन का मान भी रखा, आसन पे हाथ रखे। तो करदम जी को देवहूति पसंद आई। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ही 3 आसन बिछाए थे। करदम जी ने कहा मैं आपके बेटे के साथ शादी तो करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? भजन नहीं। एक पुत्र संतान होने के बाद गृहस्थ आश्रम छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल जाऊंगा। तो मनु महाराज ने देवहूति के तरफ देखा। देवहूति ने मुख स्वीकृति दे दी। मुख स्वीकृति देना ये मर्यादाशील नारी का लक्षण होता है। आजकल का तो पूछो ही मत। आजकल के लड़का लड़की अपने माता पिता तो तकलीफ ही नहीं देते हैं, खुद ही आपस में डिसाइड कर लेते हैं, दोनों शादी भी कर लेते हैं, शादी करके घर ले आते हैं और ये कहता है पिताजी ये मेरी पत्नी है। पिताजी कहते ठीक है बेटा। 2 महीने के बाद पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ठीक है बेटा। 6 महीने के बाद वापस लौट कर आता है पिताजी वो भाग गई। ठीक है बेटा। किसके साथ? बोले पड़ोसी के भाग। क्यों? क्योंकि मैं उसे पिक्चर दिखाने के लिए नहीं ले गया, इसीलिए रुठ गई, भाग गई उसके साथ। अरे ये भी कोई शादी है? शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है एक अटूट विश्वास, एक अटूट बंधन। एक बार शब्द दिया सो दिया, बाद में बदलना ना पड़े, इसे कहते हैं शादी। आजकल तो कोर्ट मैरिज में साइन करते हैं, सिग्नेचर, क्योंकि मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, मैंने
आपको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, बाद में कहीं बदल ना जाए इसीलिए साइन। अरे ये भी कोई शादी है? एक मित्र ने अपने मित्र से फोन किया, अरे भाई मेरी शादी है। बोले कब तय हुई? बोले कल ही तय हुई, आज हम कोर्ट में है साइन करने के लिए, साक्षीदार बनने के लिए आ जाओ। उसने कहा अभी तो बहुत दूर हूं, मैं रिसेप्शन पार्टी को जरूर आऊंगा। तो 2-4 दिन के बाद ये मित्र वो मित्र से मिला। उसने पूछा, अरे भाई हो गई शादी, कहाँ है रिसेप्शन पार्टी? उसने कहा, अरे काय की रिसेप्शन पार्टी, बहुत बेकार निकली वो पार्टी। बोले क्यों? अरे शादी ही कैंसिल हो गई। साइन करने से पहले उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे नाम पे बैंक बैलेंस कितना है। फिर तूने क्या बताया? मैंने तो बता दिया मेरे नाम पे तो बैंक बैलेंस ही नहीं है। अरे पागल गधे कहीं का, बिना अकलीचा कांदा। अरे तुझे बताना चाहिए था ना, तुम्हारे अंकल के नाम पे 90 लाख रुपए है और उनको कोई पुत्र नहीं, उनका वारिसदार तो तू ही, बताना चाहिए था ना। बोले मैंने तो वही बताया। फिर उसने कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो मेरे पास से निकली, मेरे अंकल के पास गई और अंकल से ही शादी कर ली। जो पत्नी बनने वाली थी आंटी बन गई। इसीलिए हमारे गीतकार हमें सावधान करते, अरे दुनिया वालों संभल जाओ, अपने गुनाह से तौबा करो, क्योंकि ये दुनिया तो एक दिन जाने वाली है। आजकल की दुनिया कैसे हो गई हमारे गीतकार बताते हैं। दुनिया वालों दुनिया वालों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। बेपर्दा अपने घर से निकलती हैं औरतें, दिखलाती हैं अदाएं, मचलती हैं औरतें। साचा में बेहाई ढलती हैं औरतें, मर्दों को छेड़ती हुई चलती हैं औरतें। बेशर्मी
ये दुनिया जाने वाली है, इसीलिए गीतकार हमें सावधान कहते हैं, दुनिया वालों सावधान हो जाइए। मुख स्वीकृति देना मर्यादाशील नारी का लक्षण होता है। तो देवहूति ने मुख स्वीकृति दे दी और कहा ठीक है, मंजूर है मुझे, एक पुत्र संतान होने के बाद आप चले जाइए। तो देवहूति के साथ करदम जी की शादी हो गई। अब देवहूति करदम जी के साथ रहने लगी। जंगल में एक झोपड़ी बनाई और करदम जी आसन लगाकर समाधिस्थ हो गए। एक राजा की कन्या जिसकी सेवा करने के लिए हजारों दास दासियां हैं, और राजकन्या ए देवहूति आज एक ऋषि की तपस्या कर रही है, ऋषि की सेवा कर रही है। स्वयं जंगल में जाती है, लकड़ियां काट कर ले आती है, स्वयं रसोई पकाती है। लेकिन माता पिता को कुछ नहीं बताती है। आजकल की लड़कियां ससुराल में जाती है, दूसरे ही दिन अपने मम्मा को फोन करती है, मम्मा यहाँ गीजर नहीं है, मम्मा यहाँ चूल्हे पे पानी तपाया जाता है। ऐसी थप्पड़ लगानी चाहिए। अम्मा, माताजी। देवहूति ने सब एडजस्ट कर लिया। तो कुछ सालों के बाद करदम जी की समाधि खुल गई। देखा तो पत्नी की भी सेवा चल रही है, पत्नी की भी सेवा चल रही है। देखकर करदम जी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, बोल देवी तुझे क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोले महाराज जी आपका गृहस्थ आश्रम सफल होवे, बस इतना ही दे दो। और गृहस्थ आश्रम कब सफल होता है? पुत्र संतान हो तब। तो करदम जी ने विमान तैयार किया। उस विमान में दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं, हजारों दास दासियां है। विमान में आरूढ़ हो गए। विमान चारों तरफ घूमने लगा, एक ग्रह से ओ ग्रह पर, ओ ग्रह से ये ग्रह पर। 9 कन्याएं हो गई। तो करदम जी ने कहा, देवी एक पुत्र संतान की बात थी, अब तो 9 कन्याएं हो गई, अब जाने की अनुमति दे दो। बोले महाराज जी ये तो कन्या है, आपने तो पुत्र संतान की बात की थे। तब करदम जी को याद आ गया कि हमारे यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो करदम जी रुक गए और वहां कपिल भगवान का अवतार हो गया। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। कपिल भगवान का अवतार हो गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञानोपदेश किया। ज्ञानोपदेश सुनकर माता देवहूति कहने लगी, तुम्हारी कृपा भायो पायो मोहि ज्ञान, तुम्हारी कृपा भायो पायो मोहि ज्ञान, तुम्हारी कृपा भायो तुम्हारी कृपा पायो पायो मोहि ज्ञान, तुम्हारी कृपा पायो पायो मोहि ज्ञान।
वाह। ऐसा माता देवहूति को ज्ञानोपदेश हो गया। माता देवहूति का शरीर पिघल गया, उप शरीर का पानी बन गया और उसकी सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। विदुर जी ने कहा, महाराज जी आपने बताया था मनुष्यतरूपा को 3 कन्याएं थी, देवहूति के बारे में आपने बताया और 2 कन्याएं थी, कौन सी? बराबर आकृति और प्रसूति। क्या बात है, इनके बारे में आप हमें बताइए। तो मैत्रेय मुनि जी बताने लगे, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष की कन्या है सती। सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हुआ। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यानी भगवान भोले बाबा के ससुर जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे देवता पधारे थे। दक्ष प्रजापति चलकर आ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए सब देवता खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा के आंखें बंद थे इसलिए वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। अरे स्मशान में रहने वाला जोगी, लोक व्यवहार का कुछ पता नहीं है। ब्रह्मदेव के कहने अनुसार मेरी पुत्री तो इसे दे दी, मेरी कन्या तो इसे दे दी। इस रूप से, इस नाते से ये मेरे पुत्र समान है, तो मेरे आते ही खड़ा होना चाहिए। देखो इतना चिल्ला रहा हूं फिर भी कैसे आंख बंद करके बैठा है। शाप दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में भोले बाबा को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। सारे के सारे देवता लौट गए, अपने अपने स्थान पर लौट गए। भोले बाबा को कुछ पता ही नहीं था, उनके तो आंखें बंद थी। भोले बाबा भी चले गए कैलाश में, लेकिन सती को कुछ नहीं बताया। यदि आज का जामाद होता तो घर जाके, ससुर इतना अपमान करती इतने लोगों के सामने, तो घर जाके पहले पत्नी को पीटता। बराबर है कि नहीं? लेकिन भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। एक सास को 4 जामात थे, उसने परीक्षा लेने की सोची। पहले बड़े जामात को बुलाया, नदी किनारे ले गई, नदी में डूबने का नाटक किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये जामात ने तुरंत गोता लगाया, डुबकी लगाई, सासू माँ को बचा लिया। तो ये सासू माँ ने बड़े जामात को एक कार गिफ्ट में दे दी, मारुति अल्टो कार गिफ्ट में दे दी। दूसरे दिन वही प्रयोग किया, दूसरे जामात को बुलाया, उसने भी बचाया। उसको एक 2 व्हीलर मिली, बुलेट, फट 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 फट। तीसरे को भी नदी किनारे ले गई, डूबने का नाटक किया, उसने भी बचाया। तो उसको एक साइकिल मिली, रेंजर साइकिल। चौथे को भी ले गई, नदी किनारे ले गई, डूबने का नाटक किया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। ये जामात ने सोचा पहले ने बचाया, उसको क्या मिला? कार। दूसरे ने बचाया, उसको क्या मिला? तीसरे ने बचाया, उसको क्या मिला? साइकिल। अब मेरे लिए क्या बचा है? सिर्फ जूता। सासू मां जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। इसने कहा, जूते के लिए मैं नहीं बचाता। मरने दिया सास को, मर गई सास। लेकिन दूसरे दिन ये 4 नंबर वाले जामात को BMW कार मिली। सोचो कैसे।
अरे भाई ससुर ने दे दी। ससुर ने सोचा ये 4 नंबर वाले जामाद ने मुझे तो बिना दीवार वाले जेल से मुक्त करवा दिया, इसीलिए BMW कार। देखो ये ससुर और देखो भोले बाबा के ससुर। भोले बाबा के ससुर ने भोले बाबा को बहुत सुनाया, लेकिन उन्होंने सती को कुछ नहीं बताया। भोले बाबा का अपमान करने के लिए फिर से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को आमंत्रण नहीं दिया। सारे कैलाश की तरफ से सारे देवताओं के विमान होकर जाने लगे, कैलाश की तरफ से जा रहे हैं। सती ने देखा आज इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। किसी ने बताया सती तेरे पिता ने यज्ञ किया है। और मुझे कैसे पता नहीं? गई भोले बाबा के पास। आपको पता है आपके ससुर के यहां बहुत बड़ा यज्ञ है, मस्का लगाना तो कोई पत्नियों से सीखे। मेरे पिता के यहां नहीं कहती है, मेरे पिता के यहां नहीं, आपके ससुर के यहां। मायका बड़ा प्यारा होता है, मायका का कुत्ता भी प्यारा होता है। खुद के ससुर को रोटी तक नहीं खिलाएगी, लेकिन मायके के कुत्ते को तो आइसक्रीम खिलाएगी। मायके का है ना, मायका बड़ा प्यारा। आपके ससुर के यहां बहुत बड़ा यज्ञ है, आपको नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? क्योंकि सती हमें आमंत्रण नहीं है। अरे भूल गए होगे गड़बड़ वे? नहीं सती, जानबूझ के नहीं दिया है। तब भोले बाबा ने वो सब बात बताई और कहा कि मेरे हाथ से अपमान हुआ था, इसीलिए अब मेरा अपमान करने के लिए नहीं बुलाया है, आमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन सती को तो जाना ही है। सती कहती है देखो आमंत्रण आपको नहीं दिया है ना, आप पे नाराज है ना, तो मैं चली जाती हूं, मेरे पिता को जाकर समझाती हूं, वो मान जाएंगे। लेकिन अनुमति के बिना तो जा नहीं सकती, सती को तो जाना ही है। थोड़ी दूर तक गई, मैं जा रही हूं। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। आप सच में जा रही हो? भोले बाबा कुछ नहीं बोले। फिर से वापस आई। देखो आपकी बार जाऊंगी तो फिर से वापस नहीं आऊंगी। थोड़ी दूर तक गई, अब मैं जा रही हूं। देखो अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी, अब तो उसमें सच में जा रही हूं। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। फिर से वापस आई। अब देखो आपकी बार तो गई, तो मैं फिर से वापस नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। थोड़ी दूर तक गई, अब मैं जा रही हूं, सच में जा रही हूं। भोले बाबा कुछ भी नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद फिर से सती का आवाज सुनाई नहीं दिया, तो भोले बाबा ने नंदी से कहा नंदी सती का सब सामान पैक करो और ले जाओ। अब सती नहीं आएगी, अब दोबारा सती नहीं आएगी। तो नंदी ने सब सामान पैक किया। सती का बैग लिया, पर्स लिया, लिपस्टिक ली, आईब्रो पेंसिल ली, और क्या क्या होता है, फेयर एंड लवली ली, पाउडर लिया, फाउंडेशन लिया। उस काल में होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से बता रही हूं, क्योंकि आज का फैशन का जमाना है ना। लेकिन भाई कितना भी फैशन कर लो, लेकिन ये देह तो परमानेंट नहीं है। कितना भी सेंट मार लो, ये देह परमानेंट नहीं है। फैशन चाहे जितना कर लो, अरे फैशन चाहे जितना कर लो, चाहे मार लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट,
दौलत ये माल खजाना जाए न तेरे साथ रे। धन दौलत ये माल खजाना जाए न तेरे साथ रे। अंत काल जब आएगा तो मलेगा अपना हाथ रे। एक दिन तेरा उजड़ जाएगा, एक दिन तेरा उजड़ जाएगा। लगा ले तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। महल अटारी ऐसी गाड़ी है, महल अटारी ऐसी गाड़ी काम न तेरी आएगी। माया का घर छोड़ के एक दिन सारी दुनिया जाएगी। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा, लेडीज हो या जेंट। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आज का फैशन का जमाना है, तो सती का सब कुछ सामान ले लिया। नंदी सती को सम्मान सहित ले गया। सती अपने मायके में गई। वहां जाके सती ने देखा तो सब लोग सती का अपमान करने लगे। सती को देखकर अपना मुंह फिराने लगे, अपना मुंह घुमाने लगे। कोई भी सती को राम राम नहीं कहता है, कोई सती के साथ बात भी नहीं करता है। अरे तुझे तो आमंत्रण नहीं था, फिर क्यों चली आई? जो अतिथि लोग थे वो भी अपमान करने लगे। इतना ही नहीं, जो नौकर लोग थे वो भी अपमान करने लगे। स्वयं के पिता के घर में ऐसा अपमान हो, सती को बहुत बुरा लगा। इतने में सती को बहना दिखाई दी। मेरी बहना है, वो तो मेरे से अच्छी बातें करेंगी। एक बहना कहती है, सती अरे हमें लेने के लिए हमारे पिता आए थे, तुझे लेने के लिए कोई आया था? अरे तुझे तो आमंत्रण भी नहीं दिया था, क्यों फिर क्यों चली आई मुंह उठा के यहां? एक बहन कहती है, सती अरे तेरा पति दूसरों को डराने के लिए वो गले में सांप पहन के घूमता था, अब वैसे ही लोगों को डराता है, वो सांप फेंक दिया। सती कुछ बीमारी के कारण तेरे पति के सर से पानी बह रहा था, वो बीमारी खत्म हुई या वैसा ही पानी बहता है? सती अरे तेरा पति कुछ कपड़े बिपड़े पहनता है, वैसा ही नंगा घूमता है। उस शरीर को राख फांसता था, बंद किया, वह वैसे ही फांसता है। सती तेरे पति ने कुछ मकान बिकान बनवाया या वही पुराने स्मशान में रहती हो? स्वयं के बहना अपमान करने लगी। सती को बहुत बुरा लगा।
लोग अपमान करें ये बात तो कोई भी सह सकता है, लेकिन लोगों के सामने अपने ही लोग अपमान करने लगे तो ये बात कोई नहीं सह सकता। इतने में सती को मां दिखाई दी। सती को लगा मेरी मां है, वो तो मेरे से अच्छी बात करेंगी। सती अपने मां के पास गई और मां के पास जाने के बाद मां को देखकर सती को बहुत रोना आया। सती अपने मां के गले मिली, मां के आंखों से भी आंसू बहने लगे। सती रोने लगी, मां मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण यह दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है? बेटी तूने बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। अपने पति का कहना नहीं माना। तेरे पति तो तुझे बता रहे थे मत जा, लेकिन तू चली आई। बेटी यहां ये सब जानबूझ के किया है। मुझे भी कहा था तेरे अपमान करने के लिए, लेकिन मैं तो तेरी मां हूं ना। मैं भला तेरा अपमान कैसा कर सकती हूं? ये सुनकर तो सती को बहुत रोना आया। मां, यहां सभी लोगों ने मुझे ठुकराया, लेकिन तूने मुझे अपने गले लगाया। यहां सभी लोगों ने मेरा अपमान किया, लेकिन मां तूने मुझे अपने गले लगाया। मां तेरे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है। मां तेरे उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मां तेरी जैसी मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी है। तूने मुझे जन्म दिया, यही तेरा बड़ा उपकार है। क्या बात है।
वाह, क्या बात है। हमारे बाबा जी कहते हैं, जब साईखेड़े महाराज ये गाना गाते हैं तो माता जी की वो मूर्ति ही सामने खड़ी हो जाती है। साक्षात माता जी का दर्शन करने वाले हमारे साईखेड़े महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर गाया है। सती कहती है, माँ मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है, तेरे उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहां सभी ने अपमान किया लेकिन तूने गले लगाया। तेरी जैसी मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी है माँ। देखती हो और क्या क्या होता है मेरे साथ। सती यज्ञ में गई, चारों तरफ देखा, सभी देवताओं के लिए स्थान है लेकिन भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। सती ने अपने पिता से कहा, अरे हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। आपको तो बेटी मिली लेकिन आपने बेटी का अपमान किया, बेटी का अपमान किया, जामात का अपमान किया। और मेरे पति का अपमान करने वाले आप मेरे पिता हो, आपसे मेरे यहाँ शरीर निर्माण हुआ है तो ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहकर सती ने वहां क्रोधाग्नि निर्माण किया और अग्नि में अपना शरीर जला दिया। जब ये वार्ता भोले बाबा को पता चली तो भोले बाबा को क्रोध निर्माण हुआ। भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ कर डाली और वो जटा से वीरभद्र निर्माण हुआ।
वीरभद्र ने चारों तरफ विध्वंस कर दिया और यज्ञ का विध्वंस करके दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। तो सभी देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की और भोले बाबा की स्तुति करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हो गए। एक बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को बिठा दिया। दक्ष प्रजापति भोले बाबा की स्तुति करने लगा। वही भोले बाबा का एक बार सब लोग नाम चिंतन कीजिएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उसके बाद विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज जी आपने बताया था कि मनु शतरूपा को 3 कन्या थी, कन्याओं के बारे में बताया, 2 पुत्र भी थे, कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके वंश के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो मैत्रेय मुनि जी बताने लगे, ये उत्तानपाद का पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त है। मैंने कल बताया था ना, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की, ऐसे महान भक्त है ध्रुव जी। इन्हीं के वंश में आगे चलकर वेन राजा हुआ, वो बहुत दुष्ट है। तो ऋषि मुनियों ने शाप दिया, उसको भस्म किया। तो उसके शरीर का मंथन किया तो उसमें से पृथु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की, बोलिए पृथु भगवान की जय। जय श्री राधेश। ये पृथु महाराज ने ही गांव बसाए हैं। उसके बाद प्राचीन बरही राजा हुआ। ये प्राचीन बरही राजा को नारद जी ने उपदेश किया है, अरे ये हमारा वतन नहीं है, हम जहां रहते हैं ये हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन तो वहां है, हमें ये छोड़कर वहां जाना है। ऐसा उपदेश बताया, पुरंजन आख्यान बताया। तब इतना ज्ञान उपदेश सुनने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी को प्रणाम किया और विदुर जी वहां से चल पड़े।
इत्यानम्यतमामन्त्र्य विदुरो गजसाभयम् स्वाणां दिदृक्षुः प्रययो ज्ञातीनां निर्वृताशयः। विदुर जी वहां से चले गए। उसके बाद परीक्षित महाराज ने शुकदेव जी भगवान से पूछा, महाराज जी आपने बताया था ये उत्तानपाद को और एक भाई है प्रियव्रत, उनके बारे में कुछ तो बताओ। तो प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी संकल्प। प्रियव्रत, ये प्रियव्रत के वंश में भी आगे चलकर बहुत सारे राजा हुए। भरत राजा हुआ, ये भरत राजा परमहंस राजा है। बहुत सारे राजा हुए। उसके बाद परीक्षित राजा को शुकदेव जी भगवान नरकों का वर्णन सुनाते हैं। 28 प्रकार के नरक है। सभी पापों को वहां अलग अलग प्रायश्चित्त दिए जाते हैं। और ये नरक से बचने के लिए मनुष्य के पास एक उपाय है, वो है नामस्मरण। ये नामस्मरण करो तो नरक से मुक्ति मिलती है। ये नामस्मरण से और क्या क्या फायदा होता है। हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए अग्रहा प्रयोग किए, लेकिन फिर भी नामस्मरण के वजह से प्रहलाद बच गया। ये प्रहलाद का चरित्र हम देखने वाले हैं, झांकी से देखने वाले हैं। उसके पहले एक बार भजन हो जाए। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे